All right. Now, the first thing that we're going to talk about today is wave particle duality. Now, I'm also going to open my whiteboard. Just one second. Uh, uh, uh. Where's my whiteboard? Hmm. There's my whiteboard. Okay. So, wave particle duality, particles such as electrons and photons can exhibit both wave like and particle like characteristics. So, the principle is that described by the wave function, which gives the probability amplitude of finding a particle at a particular location. Now, wave particle duality क्या होती है? अब हम दो चीजों के साथ डील कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा फोटोन है. ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं. ये क्या करते हैं कि ये एक वेव की तरह और पार्टिकल की तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका. तो जैसे कि यहां पर हम इसको करते हैं एज अ वेव, तो ये एज अ वेव की तरह आते हैं. ठीक है, एंड basically the principle is that the wave function which gives the probability amplitude of finding a particle at a particular location. So amplitude is measuring, you're actually going to measure it, right? So let's suppose you're measuring this wave. So you're measuring this wave right here. Okay, so this is how you're measuring it, and you need to find your particle. So let's suppose the particle is right here. Let's suppose the particle is right here, maybe here, maybe here, 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 यहाँ 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 और यहाँ. तो ये सारे पार्टिकल्स हैं. तो वेव के थ्रू आप ये सारे पार्टिकल्स को एनालाइज कर सकते हो, देख कि ये पार्टिकल्स और ये वेव कहां पर है. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी. उसके बाद हम आते हैं सुपर पोजिशनिंग पर. क्वांटम सिस्टम्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं. Particles can exist in superposition of different states until measured, at which point they collapse into one of the possible states. इसको भी देख लेते हैं. So, particles can exist in superposition of different state. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो येलो लाइन है इससे मेजर कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्टेट्स को हम मल्टीपल स्टेट्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट भी करवा रहे हैं. सो हम क्या करते हैं कि हम इसको हटा देते हैं और हम हमारे क्यूबिट्स को ले आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे क्यूबिट्स हैं. अब इन क्यूबिट्स के अंदर जब हम इनको मेजर करेंगे तो ये सारे के सारे एक जगह पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, सुपर पोजिशनिंग बनाना शुरू करेंगे. ठीक है, और हर एक क्यूबिट एक इंफॉर्मेशन लेकर अपने साथ रखा हुआ है. जैसे 0 1, इसको ले आते हैं 1 0, इसको ले आते हैं 0 0, और ये सब बाइनरी हो रहा है जो क्लासिकल कंप्यूटेशन के अंदर होता है. 1 1, 0 0, 1 0, 0 0. सो ये जितने भी बाइनरीज हैं ये एक एक करके एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं एक सुपर पोजिशनिंग क्रिएट करने के लिए. ठीक है, जब हम उनको मेजर कर रहे हैं.
अब उसके बाद आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट. Particles that have interacted can become entangled, such as the state of one particle is directly related to the state of the other, regardless of the distance between them. Changes to the state of one entangled particle instantaneously affects the other state of the other. ठीक है. अब यहां पर हम देखते हैं कि लेट्स सपोज ये एक स्टेट है 0 0 और ये है एक स्टेट 0 0. अब हम इनको हटा देते हैं. अब ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये एंटैंगल हो सकते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो. अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ डिस्टेंस रख रहे हैं 100 किलोमीटर्स, ठीक है, एज अ डिस्टेंस, तो ये जितना भी दूर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है. लेकिन अगर इनकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी तो ये एंटैंगलमेंट टूट जाएगा. अब यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है 0 0 और वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है 1 0, तो क्या है ये बेसिकली एक क्लैश है, ठीक है. सो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि दोनों की जो एंटेंगलमेंट है वो सेम रहे, या तो 0 0 रहे या 1 0, दोनों तरफ रहे, सिमिलर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है. तो ये आपका नहीं रहेगा, ये एंटेंगलमेंट है. उसके बाद आते हैं हम क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर. Formulated by Werner Heisenberg, it states that certain pairs of properties such as position and momentum both can be precisely known simultaneously. There is an inherent limit to precision with which certain pairs of properties can be measured. अब position and momentum की बात कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है. सो हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है. अब पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, ठीक है. अब ये दोनों पोजीशंस जो हैं ये एक दूसरे के साथ एंटेंगलमेंट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास कर रही हैं. सो यहां से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है इनको और वहां से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वापस इनको. अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर इज एन इनहेरेंट लिमिट टू द प्रिसिशन with which certain pairs of the properties can be measured. नहीं, these are qubits, not bits. हम अभी qubits की बात करेंगे. तो ये कहता है कि certain pairs of property can be measured. अब certain pairs of properties, जरूरी नहीं है कि ये जो है इसको हम मेजर कर पाए, ठीक है. अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं. जरूरी नहीं है कि इन दोनों को हम मेजर कर सकें. फिर आता है क्वांटम टनलिंग. पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एनर्जी बैरियर्स that classical physics would predict they cannot overcome. Due to the wave-like nature of particles, there is a probability of particle tunneling through a barrier. अब barrier क्या चीज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये. अब फॉर एग्जाम्पल हम बैरियर को ले लेते हैं यूनिवर्स, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं यूनिवर्स. ये आपका एक यूनिवर्स है और आपके पास 2 क्यूबिट्स हैं. अभी एक बैरियर बना हुआ है, ठीक है. तो क्वांटम टनलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम एक पार्टिकल को यहां से वहां करेंगे, ठीक है. सो एक पार्टिकल वेव के थ्रू होते हुए जा सकता है, क्योंकि वेव डुअलिटी के थ्रू आप किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी तरीके से इसको
सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसलिए हम क्वांटम टनलिंग का सहारा लेते हैं, खास तौर पे when we are talking about teleportation or when we are talking about crossing the classical physics. ठीक है, so that's how basically quantum tunneling works. फिर आता है क्वांटम स्पिन। Intrinsic angular momentum carried by particles such as electrons that is not related to classical spinning motion. Particle can have spin values that are quantized in the units of h2, where h is the reduced Planck constant. आप लोगों में से कितने लोगों ने कल जाके प्लैंक कांस्टेंट को पढ़ा है? हैंड रेस करें। सिर्फ एक ने? अच्छा जी, दो लोगों ने पढ़ा है सिर्फ। आपको पढ़ना चाहिए था इसको जाके। आज आपको टाइम मिले तो प्लीज जाके प्लैंक कांस्टेंट पढ़िएगा, फिर हम क्वांटम स्पिन पर आएंगे। अच्छा जी, एक सवाल है सर, देन हाउ टनलिंग वर्क्स, लाइक व्हाट इट डू? टनलिंग बेसिकली देखें एक बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अगर कोई बैरियर आता है, बैरियर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, सो यू कैन क्रॉस दैट बैरियर, दैट्स हाउ टनलिंग वर्क्स। टनलिंग का मतलब ये होता है, देखें उसका टनल का नाम क्यों दिया गया है। जैसे आपको मैं एक बहुत लेमैन एग्जांपल देता हूं कि जब आपको पानी पहुंचाना होता है हर घर में, तो आप टनल्स का इस्तेमाल करते हैं और पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं उन टनल्स के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू पानी होते हुए उनके घरों तक जाता है। तो इसी तरीके से आप क्वांटम टनलिंग को यूज करते हैं बैरियर्स को तोड़ने के लिए, बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है उसका। Quantum interference, the concept is that the interaction of waves resulting in reinforcement or cancellation. Interference patterns can occur when quantum waves overlap, affecting the probability distribution of particle locations. For example, अब यहां पर हमारे पास ये दो हैं, इनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओ, ठीक है, ये दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो the interaction of wave resulting in reinforcement or cancellation. Interference patterns can occur when quantum waves overlap, affecting the probability distribution. For example, अब ये जो एक है वेव और क्यूबिट पार्टिकल, ये इससे ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी स्टेट्स को डिस्टर्ब करेगा, जिसको हम ओवरलैपिंग कह रहे हैं। तो जब स्टेट्स डिस्टर्ब होंगी तो क्या होगा, रिजल्ट आपका ठीक नहीं आएगा। So that is what is quantum interference. That happens when quantum interference comes in. उसके बाद हम आते हैं क्लासिकल बिट्स के ऊपर और क्वांटम बिट्स के ऊपर। अब क्लासिकल बिट्स and quantum bits are fundamental units of information used in classical and quantum computing. Respectively, here's a comparison between classical bits and qubits. So classical bits क्या चीज है? Classical bits are binary units of information. Oh, I think there's a question. सर क्यूबिट्स ओवरलैप करेंगे या उनकी स्टेट्स? वेव ओवरलैप करेगी, जो उनकी वेव्स है ना, जिन वेव्स के अंदर वो हैं, वो ओवरलैप करेंगे। अच्छा जी, सो क्लासिकल बिट्स आर बाइनरी यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग आइदर 0 और 1 स्टेट। अ क्लासिकल बिट कैन एग्जिस्ट इन 1 और 2 डिस्टिंक्ट स्टेट्स, 0 और 1। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम इनको ले लेते हैं एज बाइनरी, इसको ले लेते हैं 0 और इसको ले लेते हैं 1।
क्लासिकल इंफॉर्मेशन के अंदर हम इन दोनों इंफॉर्मेशन से, यानी इन दोनों बिट्स से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन दोनों से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है और यहां से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस कर क्या रहा है? क्लासिकल बिट्स अंडरगो लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड, और नॉट। क्लासिकल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली, वन बिट एट अ टाइम। ये क्या करते हैं कि ये एक एक बिट को मेजर करते हैं क्लासिकल बिट्स में। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन यहां से ग्रैब करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहां से सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा तो फिर यहां जाकर इसको गैदर करेगा, इस इंफॉर्मेशन को, और फिर इन दोनों इंफॉर्मेशंस को लाकर इंफॉर्मेटरी बॉक्स में रखेगा। इस तरह क्लासिकल बिट्स यूज होते हैं। मेजरमेंट कैसे होती है उनकी, कि मेजरमेंट ऑफ क्लासिकल बिट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड रिवील्स इट्स स्टेट्स आइदर 0 और 1। अब जब आप मेजर करेंगे इनको, तो या तो वो एक ही देगा, या वो 0 देगा या 1 देगा, दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये हम बिट्स की बात कर रहे हैं, कि बिट्स की बात नहीं कर रहे। एंड स्टेट क्लोनिंग के क्लासिकल बिट्स कैन इजीली बी कॉपीड विदाउट अफेक्टिंग देयर स्टेट। अब फॉर एग्जांपल हमने इनकी स्टेट को कॉपी करना है। ठीक है, हम कहते हैं कि इनकी स्टेट्स को कॉपी कर लेते हैं। सो हम कहते हैं कि हमें कॉपी चाहिए, तो हम इजीली कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, और ये पेस्ट होते रहेंगे। ये क्लासिकल बिट्स में हो सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं क्यूबिट्स की तरफ। अब qubits are quantum mechanical units of information existing in superposition of 0 and 1 simultaneously। अब क्या हो रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है 0 और 1, ये एक साथ ली जा रही है इंफॉर्मेशन। ठीक है, रादर देन कि हम उसको अलग अलग ले रहे हो। पहले हम अलग अलग ले रहे थे बिट्स के अंदर, क्लासिकल बिट्स के अंदर, लेकिन अब हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं क्यूबिट्स के अंदर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। Qubits can be in superposition of states represented by a complex probability amplitude। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में देखें, क्लासिकल बिट्स में आप बाइनरी बिट्स को यूज करते हैं ना, यहां पर हम क्यूबिट्स को यूज कर रहे हैं, यानी फोटॉन्स को यूज कर रहे हैं थ्रू वेव, इसलिए उनकी कन्वर्ट हो जाती हैं स्टेट्स। और बिट्स से क्यूबिट में नहीं होता। बिट्स जो होते हैं वो आपके बाइनरी बिट्स होते हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं, 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 इस तरह होता है। सो qubits undergo quantum gates which can perform complex operations like entanglement and superposition। Quantum computers leverage superposition to perform multiple calculations simultaneously। अब यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि ये दोनों जो हैं वो गेट्स के थ्रू, अब मैं यहां पर एक गेट लगाता हूं, मैं यहां पर एच गेट लगाता हूं, हेडमार्ट गेट। ठीक है, याद रखिएगा कि हेडमार्ट गेट जो है वो सुपर पोजिशनिंग क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लगा देते हैं, हेडमार्ट। ठीक है, सो जब भी हमें इनको सुपर पोजिशन पे लाना होगा तो हम कौन सा गेट यूज करेंगे? हेडमार्ट।
ठीक है। And qubits can be in superposition of states represented by complex probability along with operations like entanglement and superpositioning through the quantum gates and to perform multiple calculations simultaneously. मल्टीपल कैलकुलेशंस को लेने के लिए, यानी इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें गेट्स का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हैडमार्ड गेट है। ठीक है। कल मैंने आपको शायद दिखाया था हेडमार्ट गेट कि नहीं दिखाया था, मिसी। ओके। 1 second। सो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा एच। तो ये है आपका हेडमार्ट गेट। अब जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो आपकी चार जो बाइनरीज हैं, जो क्यूबिट्स हैं, वो चारों के चारों 50-50 इक्वल सुपर पोजिशनिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं इनके क्यूबिट्स को भी कम कर सकता हूं, मैं इसको 1 पे ले जाता हूं, तो मेरे पास 0 भी आ गया और 1 भी आ गया। ठीक है, हम इस तरह इसको समझते हैं। लेकिन जैसे ही मैं हेडमार्ट को हटाऊंगा, दोनों की सुपर पोजिशनिंग खराब हो जाएगी, सिर्फ एक की सुपर पोजिशनिंग। तो जब भी हम कोई एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा हेडमार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट बताना था। ठीक है। हम वापस आ जाते हैं यहां पर। ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट। Measurement of qubit collapses its superpositioning into one of base states with probability determined by the squared magnitude of probability amplitude। जब आप इसको मेजर करते हैं, जब आप इन दोनों को मेजर करेंगे, तो ये एक स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि आपने 0 और 1 को एक साथ मेजर करना है। इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। एंटेंगलमेंट में कोरिलेशन करेंगे आप। क्यूबिट्स कैन बी entangled मीनिंग दैट द स्टेट ऑफ वन क्यूबिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ अनदर इवन इफ दे आर फिजिकली सेपरेटेड। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, एंटेंगलमेंट हो सकती है। और स्टेट क्लोनिंग, नो क्लोनिंग थ्योरम। quantum states cannot be perfectly copied as attempting to clone a qubit with, as it will disturb its state। जैसे मैंने आपको बताया था कल, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 1 की स्टेट कॉपी पेस्ट हो जाए या कॉपी हो जाए। ये कॉपी नहीं हो पाएगी। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा, तो ये अपना स्टेट लूज कर देगा, ये 0 पर आ जाएगा, ये 1 से हट जाएगा। तो जो मैंने कॉपी किया होगा वो 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करता हूं,
तो ये इसकी स्टेट 0 हो जाएगी। जब जब मैं इसको करूंगा तब तब ये इसको क्लोन होने नहीं देगा, जिसको हम कहते हैं नो क्लोनिंग थ्योरम, कि जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसको क्लोन करने का, वो क्यूबिट अपनी एक तो वो परफेक्टली कॉपी नहीं हो पाएगा, और दूसरा कि क्यूबिट अपनी स्टेट को डिस्टर्ब कर लेगा। उसके बाद आता है क्वांटम पैरेललिज्म। So multiple states, qubits can represent a superposition of many classical states simultaneously, leading to a potential exponential speed up in certain computations. जैसे मैंने कल बताया था कि क्लासिकल स्टेट से ज्यादा बेहतर होते हैं क्यूबिट्स जब वो मल्टीपल हो जाते हैं, ज्यादा होते रहते हैं। तो जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट। ऑफ ए क्वांटम इंटरफेरेंस कि क्यूबिट्स कैन इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली, impacting the probability distribution of measurement outcomes. जब इंटरफेरेंस होगी तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी उसको। सो classical bits and quantum bits serve as foundational units of information in classical and quantum computing, respectively, each embodying distinct principles that underpin their behavior. Classical bits are binary entities representing a definite state of 0 or 1. Information processing in classical computers involve logical operations such as and, or not. And computations proceeds sequentially, one bit at a time. Measurement of classical bit is deterministic, revealing their exact state without ambiguity. Furthermore, classical bits can be easily copied, facilitating classical information and storage and processing. Okay. Questions? Okay. Why is qubit state disturbed during cloning? क्योंकि देखें, मैंने आपको कल बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो अनहैकेबल हैं। वो इसलिए अनहैकेबल हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन जो वो कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक क्यूबिट है जो एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप जब हैक करने के लिए जाएंगे तो आप इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो इजी हो जाएगा हैक करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप इजीली हैक कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इस क्यूबिट मैसेज के अंदर मैं आपको और आसान तरीके से और समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्यूबिट यूज किया और इस क्यूबिट के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन सेंड की है एज अ मैसेज। मैंने इस पे लिखा है डोंट कम, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब कोई हैकर है, ठीक है, जो कोशिश कर रहा है कि मैं इस मैसेज को हैक कर लूं किसी भी तरीके से। तो वो हैक करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, इसको कॉपी पेस्ट करेगा, करने की कोशिश करेगा, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन, चाहे अब क्लासिकल बिट्स में क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन आराम से कॉपी हो जाती है, तभी वो इसकी एक कॉपी बना के ले जाता है और उसको पता चल जाता है कि आपका सीक्रेट मैसेज डोंट कम लिखा हुआ है। लेकिन अगर जब क्यूबिट्स में हम बात करते हैं तो यही चीज वो जैसे ही कॉपी करने लगता है तो यहां से इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है। तो इसलिए हम नो क्लोनिंग थ्योरम को यूज करते हैं क्यूबिट्स के अंदर, कि जैसे ही इंफॉर्मेशन क्लोन हो वो इंफॉर्मेशन अपनी लूज कर जाए और आगे इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाए। इसीलिए क्वांटम सिक्योर नेटवर्क, जिसको हम क्यूसी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा आज के जमाने में फीजिबल है, क्योंकि बैंक्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसी क्यूबिट के थ्रू सेंड करते हैं और वो कम्युनिकेट हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस। सर, this info is changed, what is behind it that changes the info? क्लोनिंग। जैसे ही क्लोन करेंगे तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं होगी, लूज हो जाएगी, आपको मिलेगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा इंफॉर्मेशन क्या थी। एल्गोरिदम ही यूज होगा ना, गेट्स यूज होते हैं तभी जाके ये चीज होती है। मीन्स इफ समवन इंटरफेयर द करंट स्टेट ऑफ फोटॉन्स आर डिस्टर्ब्ड, आई थिंक। यस, बिल्कुल। आई थिंक नहीं, यूर करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट ऑन दिस। जैसे ही कोई इंटरफेरेंस आएगी करंट स्टेट के अंदर, फोटॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे।
नो क्लोनिंग क्यूबिट्स में इंट्रिंसिक हैं या हम करवाते हैं? देखिए, आप करवाते हैं उसको किन चीजों के थ्रू? गेट्स के थ्रू। तभी हम गेट्स को यूज करते हैं, ठीक है? नेचुरली वो नहीं आते। ओके जी, क्वेश्चन, एनीवन, सवाल? एनीवन, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? थक गए हैं सारे? कोई जवाब ही नहीं आ रहा? ऑल क्लियर एवरीवन? गुड। अनीक, आपके पास कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स इनका यहाँ पे जिक्र हो रहा है ना क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो हम्म, ये क्या आर्टिफिशियल है कि रियल लाइफ वाले फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है और उनके साथ ये खेला जा रहा है या काम हुआ जा ये रहा है? रियल है, ये रियल है। ठीक है। ये बनाए नहीं गए हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, सो आपने देखा कि आईबीएम का जो क्वांटम कंप्यूटर है, उसको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कि किसकिट के नाम से मशहूर है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to start learning how to use Qiskit and how you can actually install it onto your computer and start using it. ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी होगी, आप में से कितने लोग हैंड रेस कीजिएगा जो इस वक्त लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर हैं? ठीक है, सो आधे लोग हैं और आधे नहीं हैं। तो जो लोग नहीं हैं वो कोशिश करें कि वो कल लैपटॉप पर आ जाएं या डेस्कटॉप पर आ जाएं। और अगर नहीं आ सके, फॉर एनी रीज़न, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है अभी, तो कोई मसला नहीं है। हम आपको इंस्टॉल करना भी बता देंगे कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है। आप बाद में भी जाके उसको कर सकते हैं। आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में पाइथन इंस्टॉल करना है। ठीक है? मैं आपको लिखते भी जाता हूं ताकि आपको याद रहे। पाइथन का जो जो भी लेटेस्ट वर्जन हो वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगर आपके पास पाइथन ऑलरेडी है तो दैट्स वेरी गुड। आपने सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो भी लिख देते हैं। या आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट यानी सीएमडी उसको भी यूज कर सकते हैं। और एक और भी ऑनलाइन एक एलिमेंट है जिसको हम गूगल कंसोल कहते हैं। गूगल कोलैब, सॉरी, गूगल कोलैब कहते हैं। आप उसके ऊपर भी इसको रन कर सकते हैं।